है आपका अपने चैनल एमबी वर्टिंस में। आज हम बात करने वाले हैं खुद पर काम करने की, और टॉपिक क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीकिंग स्किल्स की। इसके बेनिफिट मुझे बताने की शायद जरूरत होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी लाइफ में आप क्या नहीं अचीव कर सकते। आप इतनी चीजें अचीव कर सकते हैं जितनी आपने सोची भी नहीं होंगी। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कॉल सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी इनबाउंड प्रोसेस जो कि डोमेस्टिक प्रोसेस में आती है, एक होती है आपकी आउटबाउंड प्रोसेस जो कि आपकी इंटरनेशनल प्रोसेस में आती है। तो फर्क देखिए, अगर आप हिंदी में कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 6000 रुपीज। और उसी प्रकार से अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी तो डेवलप होती है, साथ ही साथ आपकी सैलरी का जो बार होता है वो सीधा 15000 तक पहुंचता है। तो अगर हमारे को पता है कि इसका बेनिफिट ये होने वाला है तो क्यों ना सीखें। और शुरुआत करते हैं सीखने की। टॉपिक रहा आपके सामने। सो हियर इज द टॉपिक फॉर यू, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे खुद समझ जाओगे कि मैंने दो चीजों को जोड़ा हुआ है। किसको, परफेक्ट को और कंटीन्यूअस को। मतलब काम हो चुका, पास्ट में जो काम हो चुका और अभी भी अगर जारी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जांपल से समझो, ही हैड बीन राइटिंग फॉर हर, वो लिख रहा था, सुबह से लिख रहा था और अभी भी लिख रहा है। ठीक है, देखो एग्जांपल के तौर पर, लेकिन पास्ट में चल रहा है में यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ही हैड बीन राइटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, वह उसके लिए सुबह से लिख रहा था। जो हिंदी होगी उसकी क्या होगी, मतलब उसने सुबह ये स्टार्ट किया था और जब मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में तब भी वो लिख रहा था। तो ऐसे काम के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब दो चीजें हो रही थी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि उसने पास्ट में काम शुरू किया था और वो चल रहा था। इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये बात तो हो गई यूज की। अब देखो इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं, फिर पूरी फॉर्मेशंस बनाते हैं। ठीक है, हमने बात करी अफर्मेटिव एक जनरल सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हैड। क्योंकि परफेक्ट बीच में आ रहा है इसलिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, हैड। परफेक्ट बीच में आ रहा है, काम हो चुका था। जब हो चुका था तो क्या होता है, परफेक्ट होता है। उसके लिए हमने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। अब कंटीन्यूअस वर्ड आ रहा है तो कंटीन्यूअस के लिए हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन, क्योंकि कंटीन्यूअस फॉर्म है, काम चल रहा था। भले ही पास्ट में चल रहा था लेकिन चल रहा था। वर्ब फोर्थ फॉर्म, कंटीन्यूअस चीज के लिए हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, दैट इज कंटीन्यूअस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, प्लस सिंस एंड फॉर। इसको समझते हैं बिकॉज इट इज अ न्यू थिंग। ओके, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक स्पेसिफिक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, परफेक्ट एग्जाम्पल। अब आप कहोगे मॉर्निंग, अरे भैया मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है ना, सुबह। ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैं रात को मॉर्निंग में मिलूंगा। इज इट अ सेंटेंस, इलॉजिकल है ना। मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम पर इतने बजे से लेकर इतने तक मॉर्निंग होती है। ठीक है, सिंस 8 AM, सुबह 8 बजे से। ठीक है, 8 PM, बोतल की याद तो नहीं आ गई, सॉरी। ठीक है, 8 AM 8 PM सिंस 1947, ये पर्टिकुलर डेट है। ठीक है, सिंस रिपब्लिक डे, ये पर्टिकुलर रिपब्लिक डे, ये क्या है, एक पर्टिकुलर डे है। ठीक है, तो क्या होता है, जो चीज अपने आप में पर्टिकुलर होती है उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, और पीरियड की बात करें तो होता है फॉर आएगा आपका पीरियड के लिए। पीरियड एग्जाम्पल 2 hours, 2 घंटे से, 5 days। ठीक है, अ ईयर। तो दीज आर द एग्जाम्पल जो पीरियड के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, अब जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को समझना। तो अफर्मेटिव मैंने आपके लिए पहले ही बना दिया है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं,
हैड बीन कंटिन्यूअस फॉर्म को और परफेक्ट को जोड़ने के लिए वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस एंड फॉर या दोनों में से एक, ठीक है, दोनों नहीं लगाने, दोनों में से एक, प्लस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल, ही हैड बीन राइटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, वह उसके लिए सुबह से लिख रहा था। बेसिक सेंटेंस, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं। उस टेक्निक के लिए आपको वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये आपको पता नहीं कितनों ने पढ़ाया होगा, लेकिन जब मैं आपको इस टेक्निक को कंबाइन करना सिखाऊंगा, द मैजिक यू विल बी सीइंग, द चेंजेस व्हिच यू विल बी सीइंग, दैट इज गोइंग टू बी अनडिफीटेबल चेंजेस, ठीक है। उस समय आपको कोई इंग्लिश में डिफीट नहीं कर पाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। बस वीडियोस को देखते जाएं, सीखते जाएं। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। हियर इट इज नेगेटिव फॉर यू सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं हम लोग, प्लस हैड नॉट बीन, क्या लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट। ही हैड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे पहले मेरे दोस्त, पहले हम लगाएंगे प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस डैश डैश डैश, दैट इज ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर इकट्ठे सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। हैड लगा ले पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड ही बीन प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। बहुत इजी है, बार बार इसलिए लिखवाया हूं ताकि आपको रट जाए, प्लस सिंस एंड फॉर प्लस डैश डैश विच इज द ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बहुत इजी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वेरी इजी। क्या कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या किया हम लोगों ने, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बस कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव का नॉट लगाना है। कहां लगाए, कोशिश करें, हैड ही नॉट, तो कहां लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर करते हैं और लगाते हैं नॉट। अब ये बन गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे ही नॉट लगेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और जैसे ही ये नॉट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्यों, अब आप सोचोगे इतना ऑर्थोडॉक्स मेथड क्यों? भाई बुनियाद अगर बेसिक से शुरू करी जाए ना तो डायरेक्ट स्पीकिंग स्किल्स में आपको कोई भी नहीं ला सकता, ठीक है। तो स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक से, माय नेम इज दिस, आई वांट टू अचीव दिस इन माय लाइफ, इसमें कौन से बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आ गए। आपने बेसिक चीज को तो कंबाइन करना है। अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं, फिर इनको जोड़ना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको वोकैबुलरी सिखाएंगे, उसके बाद आपको पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन जो सिखा रहे हैं उसको दिल से सीखो। ये हो गई फॉर्मेशन खत्म, अब बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने क्या देखा था, फॉर्मेशंस देखी थी। अब उस फॉर्मेशंस के बेसिस में आपको सेंटेंस बनाना सिखा देते हैं। और मानिए अगर आप फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई भी व्यक्ति आपके सेंटेंस में कोई गलती नहीं निकाल सकता, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, देखो सीता सब्जेक्ट हैड बीन लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट था, और बीन किस लिए लगाया, कंटिन्यूअस को शो करने के लिए, वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। कहां गलती हो रही है, कहीं नहीं। सीता हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाता हूं कितना सिंपल है, सीता हैड बीन, सीता हैड नॉट बीन, हो गया बहुत सिंपल, इतना इजी स्टेप भाई। सीता हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से रो रही थी, सीता सुबह से नहीं रो रही थी, तो हैड के साथ नॉट लगा दिया, बहुत सिंपल हो गया। इसी का अगर मुझे क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, हटाते हैं जरा नॉट, और इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, क्या कर दिया, हैड सीता बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन बन गया।
फॉर्मेशन की ताकत देखी। हैड सीता बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, मजाले कोई गलती निकाल दे। अब इसका नेगेटिव बनाना है, कौन से वाला, इंटेरोगेटिव वाला। तो हैड सीता नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, चारों के चारों सेंटेंस 1 सेकेंड, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, आपके सेंटेंस चारों के चारों फॉर्मेशन के साथ क्लियर हो गए। और गारंटी के साथ कि कोई रिजल्ट आपका, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है। एक एग्जांपल मैंने आपका फॉर के लिए लिया है, सिंस वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर का देखते हैं। दे हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहे थे। ठीक है, फॉर टाइम पीरियड लगा रहे हैं तो क्या आ गया, फॉर आ गया। अब इसका क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव बना देते हैं। तो क्या लगाऊं, यहाँ पे जोड़ देता हूं भाई, नॉट, बन गया नेगेटिव, सिंपल। दे हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, खत्म बात। अब क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। क्या करूं, ये ले, हैड दे बीन, और क्वेश्चन मार्क लगाना भूलेंगे नहीं, खत्म क्वेश्चन। हैड दे बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, इतना इजी, हटाओ इसे। नेगेटिव बनाना है, लो भैया स्पेस दे देते हैं, नॉट दे, खत्म। अरे है कुछ इसमें, पर क्यों आ रहा है ये, क्योंकि मैंने उस फॉर्मेशन को रट लिया है। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी उस फॉर्मेशन को रट लो और प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखो। यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस इजीली, और गलती जीरो मिस्टेक। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आज हम लोगों ने खत्म कर दिया पास्ट टेंस का पूरा प्लेलिस्ट। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फ्यूचर। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हम लोग क्या कर रहे थे, साथ में एक बुक डाल रहे थे रोंडा बायन की। ठीक है, क्या नाम था, सीक्रेट। दिल्ली से एक स्टूडेंट, उसकी एक रिक्वेस्ट आई, उसने कहा सर कि आप वीडियोस में पहले आप टेंसेस पढ़ा दें, फिर अगर आप बुक बनाते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से तैयार कर दें। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। लेकिन अब बुक जो शुरू होगी उसकी वीडियो अलग अलग आएगी, और उसकी वीडियो में हम उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। और जहां तक मैंने पढ़ाया था उसको वहीं से शुरू करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हमारे 20-21 पेज हो गए थे, 2 पेज रह गए थे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड यू विल बी एंजॉयिंग बुक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।